नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ेगा इंडिया पर। 9 अक्टूबर की देर रात टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनके योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने स्वर्णरेखा नदी पर लिट्टी चौक से NH 33 और भिलाई पहाड़ी को जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का नाम रतन टाटा सेतु रखने का अनुरोध किया है। पत्र में सरयू राय ने उल्लेख किया है कि इस पुल के पहुंच पथ के निर्माण में टाटा स्टील का अहम योगदान रहा है। टाटा स्टील ने पुल के दोनों ओर की भूमि निःशुल्क पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित की, जिससे सरकार को भूमि अधिग्रहण पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ा और निर्माण लागत में भी कमी आई। जमशेदपुर के जिस भी दुर्गा पूजा पंडाल में मैं गया, उस पंडाल के गेट के पास रतन टाटा जी की तस्वीर और फूल रखा हुआ था श्रद्धांजलि देने के लिए। मुझे लगा कि रतन टाटा से जमशेदपुर के लोगों का एक आत्मिक जुड़ाव है। इसी बीच में इसी महीने के 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में मेरी ही पहल पर शिलान्यास किया स्वर्णरेखा पर पुल का, और उसको NH 33 से जोड़ने के लिए पहुंच पथ का। तो मुझे लगा कि इसका नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है कि स्वर्णरेखा पर जो लिट्टी चौक से पुल बन रहा है NH 33 तक जाने का, उसका नाम रतन टाटा सेतु रखा जाए, और पुल जहाँ ख़त्म होता है पहुँच पथ है, उसको रतन टाटा पथ उसका नामकरण किया जाए। और मेरा तर्क यह भी है कि जहाँ पुल स्वर्णरेखा का समाप्त होता है, उसके आगे जितनी ज़मीन है, उस ज़मीन को टाटा स्टील ने पहले से ख़रीद लिया था और फ्री में पुल बनाने के लिए दे दिया है। इससे बड़ा खर्चा बच गया भूमि अधिग्रहण का, और समय भी बच गया। जो पुल पहले 177 करोड़ में बनना था, अभी 40 करोड़ रुपया में वो पुल बन रहा है और पहुंच पथ भी बन रहा है। बाकी कुछ और पैसा लोगों ने रखा है कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। तो इस पुल में टाटा स्टील का योगदान भी है सरकार के साथ साथ, इसलिए इसका नाम स्वर्गीय रतन टाटा के नाम पर रखा जाए। ये मैंने पहल की है, मुख्यमंत्री को लिखा है। मैं रांची जाऊंगा तो उनसे बात भी करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस आग्रह को झारखंड सरकार को स्वीकार करना चाहिए और मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से इसकी घोषणा करनी चाहिए। रतन टाटा के नाम पर यह पुल न केवल उनकी स्मृतियों को जीवित रखेगा, बल्कि उनके योगदान की अमिट छाप भी छोड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारे अपडेट्स मिलती रहें।